मनोज तिवारी को हरा देगा कि कन्हैया? और क्या, 2 साल 10 साल कर लिए, क्या काम करवाया उसने, क्या काम करवा दिया भाई, ये तो बताओ। तिवारी का चेहरा कुछ नहीं। तिवारी के चेहरे पे नहीं, मोदी के चेहरे पे कर लेना। राहुल गांधी का जो भी वो आगा उसको देंगे, कन्हैया कुमार जो है उसको दे देंगे वो। तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मिलकर चुनाव लड़ रही है। मैं कहूँ ये सारा 50 गठबंधन में मिल जियो, 100 भी मिल जियो, तो भी मोदी जी को कोई रोकने वाला नहीं है इस धरती पर। अच्छा, नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं द भारत खबर। उत्तर पूर्वी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र में इस वक्त हम मौजूद हैं बुराड़ी गांव में। ये उत्तरी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र का एक गांव है और इसमें तमाम जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर लोकसभा चुनाव को लेकर माहौल क्या बन रहा है, क्योंकि बीजेपी की तरफ से मनोज तिवारी यहाँ पर उम्मीदवार हैं और जबकि इंडिया गठबंधन की तरफ से कन्हैया कुमार उम्मीदवार हैं। किस तरह का माहौल बन रहा है यही जानने के लिए सीधे जनता के पास हम आए हैं। आपका नाम क्या है जी? मेरा नाम परमानंद त्यागी है जी। त्यागी जी, मुझे ये बताएं कि चुनाव अब लोकसभा का चल रहा है, क्या लग रहा है इस बार क्या होगा? उत्तरी पूर्वी दिल्ली की जनता क्या सोच रही है? देखो जी, हम बताएं, ये 2 दफे का हमारा वो है सांसद, इसने हमारे क्षेत्र में कोई भी विकास का कार्य ना करा और ना इसने कोई प्लान दिया कि भाई मुझे करना है या ना करना है। तो बताओ इसे कैसे वोट देते? मगर वो तो ये कह रहे हैं करोड़ों रुपए के काम कराएं। करा होगा उसने, जहाँ करा होगा। बुराड़ी में मुझे बता दो क्या करा उसने आके। बुराड़ी में अगर वो ये बता देंगे मैंने 2 ईंट लगाई हैं आके यहाँ अपने फंड से, तो हम मान जाओगे। वो कह रहे हैं कि मेट्रो, एलिवेटेड रोड और दूसरे विकास के यहाँ थोड़े ये मेट्रो रोड, हम तो अपनी बात को रो रहे हैं, हम वहाँ की बात नहीं करते, दिल्ली की बात नहीं कर रहे, हम अपनी कर रहे हैं। हमारे उसने कुछ नहीं करा। रोड देख लिए होंगे आपने जैसे बन रहे हैं, जो कुछ हो रहा। अरे वो सांसद है, 7 MLA उसके नीचे आते हैं, कम से कम उसे ये तो चाहिए कि भाई मैं क्षेत्र में आऊँ। हमने कभी क्षेत्र में आता नहीं क्या आपने ही वैसे उस किसी वो आओ तो आओ, वैसे नहीं आता वो। किसी के दुख दर्द में वैसे हमने कभी देखा नहीं। और ये हमारा तो विरोध सिर्फ यही है उससे, भाई काम नहीं करा उसने, बस। तो फिर क्या करेंगे अब? क्योंकि चुनाव वो वक्त होता है जब कोई पसंद नहीं होता है तो जनता उसको बदल देती है। आपके पास एक राइट है, एक अधिकार राहुल है। गांधी को देंगे वोट, राहुल गांधी का जो भी वो आगा उसको देंगे। कन्हैया कुमार जो है उसको दे देंगे वोट। इसका तो विरोध ही करना हमें। जो आदमी हमारा काम नहीं करे वो हमारा के हुए उससे लगाओ। मगर बीजेपी का ये भी कहना है कि उनके पास एक बड़ा चेहरा है नरेंद्र मोदी का, उनके नाम पर जीत जाएंगे और जनता जो है इन काम वाम को नहीं देखेगी, नरेंद्र मोदी के चेहरे को देखेगी। अब तक 10 साल से भी जी रहे हैं हम। अगर नरेंद्र मोदी जीत जाएगा ऐसे जुमलों से तो कोई बात ना, जीत जाएगा, जीत जाने दो। अब लोग तो रह रहे 10 साल से, तो अब भी रह रहे और 5 साल आके रह लेंगे, क्या फर्क पड़े इस बात से? अब लोग उसने हमें क्या दे दिया नरेंद्र मोदी ने, या जिसके बारे में तड़प रहे इतना। तो भाई ये तो अपना मत है, मेरा मत जो है हम तो कांग्रेस को वोट देंगे बस। आपका नाम जी? मुकेश त्यागी। त्यागी जी, मुझे ये बताएं, क्योंकि चुनावी माहौल है, आपके सामने 2 कैंडिडेट हैं, एक बीजेपी से मनोज तिवारी, दूसरे इंडिया गठबंधन से कन्हैया कुमार। क्या लगता है कि पब्लिक किसके बारे में सोच रही है? भाई अब तो बीजेपी के बारे में सोच रहे हैं। ऐसा क्यों? बस मोदी है तो, उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ तो योगी सरकार है उत्तर प्रदेश में, अच्छा, तो उसके लिए तो भाई मोदी के लिए तो, मोदी का तो तोड़ भी नहीं है कि धरती पर। मनोज तिवारी यहाँ से सांसद हैं, 2 बार के सांसद हैं, कुछ काम काज उन करवा पाए क्या? काम वाम तो जो हो रहा ठीक ही हुआ, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है वैसे। तो उनको पसंद नहीं है मोदी के नाम पर? भाई मोदी के नाम पे ही है सिस्टम तो सारा। मैं ये जानना चाह रहा हूँ, क्योंकि 2 बार तो मोदी के नाम पे बन गए, वो तीसरी बार भी क्या मोदी के नाम पे बनेंगे या अपने काम के नाम पे नहीं बनना चाहिए? मोदी के नाम पे बनेंगे जी। अच्छा, अपने काम के नाम पे नहीं बनना? काम भी ठीक हुआ जो हुआ, क्षेत्र में कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। कन्हैया कुमार के बारे में क्या विचार है? कन्हैया कुमार हमारे लिए 0 है। 0 है। अब की बार तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मिलकर चुनाव लड़ रही है। मैं कहूँ ये सारा 50 गठबंधन में मिल जियो, 100 भी मिल जियो, तो भी मोदी जी को कोई रोकने वाला नहीं है इस धरती पर। अच्छा, तो फिर ये 400 पार वाला जो नारा है, ये 400 ना, तुम देखियो 400 ना 450 पार जाओगे, ऐसा है? ये क्या कह रहे हैं जी? क्या नाम है आपका? मेरा जगनंदन सिंह त्यागी। त्यागी जी, मुझे ये बताएं कि ये तो कह रहे हैं कि 400 के 450। झूठा बोल रहा, झूठे वादे हैं इसके सब। अच्छा, हाँ जी। तो फिर क्या होगा? यहाँ कन्हैया लाल जी की जय जय होकार हो रही है सब। और क्या, आम पार्टी और कांग्रेस का दोनों का मिलकर गठजोड़ है, बहुत बढ़िया माहौल है यहाँ। ये तो कह रहे हैं कि साहब मोदी के नाम पर वोट डालेंगे। एक आदमी है यहाँ, सारे आदमी आप और कांग्रेस के बैठे हैं। ये बाकियों ने भी कहा है कुछ मोदी मोदी हो रही है। कौन? कोई नहीं कह रहा इनमें, मतलब बुझवाओ कौन मोदी कह रहा है?
तो मनोज तिवारी को हरा देगा कि कन्हैया? और क्या, 2 साल 10 साल कर लिए, क्या काम करवाया उसने? क्या काम करवा दिया भाई, ये तो बताओ। ये युवा बैठा है यहाँ, भाई क्या काम करवा दिया, ये तो बताओ। एक तो काम गिनवा दो उसका। इसलिए हाँ जी। तो कन्हैया कुमार में क्या आपको लगता है, क्योंकि नया कैंडिडेट है? कुछ भी हो, जैसे भी पार्टी ने दे दिया है ठीक है, हम तो पार्टी के साथ हैं जी। हम तो ये है कि हम तो पार्टी के साथ साथ अब की बार आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मिलकर लड़ रहे हैं, तो आपको लगता है कि इस बात का उनको फायदा होगा और मुकाबला कड़ा होगा? सारा ही फायदा है जी, सारा फायदा है, सब फायदा है। बहुत बढ़िया। संजीव जहाँ आप पार्टी का दिल्ली सारी जो 70 विधानसभा हैं, सबसे ज़्यादा वोटों से संजीव जहाँ यहाँ से बुराड़ी से जीत के गया है, 96,000 वोटों से बुराड़ी विधानसभा में। अब ये क्या मुंह दिखाएंगे यहाँ? ये बीजेपी जो कर रहा है, कह रहा है, ये क्या मुंह दिखाएगा यहाँ? मगर दिल्ली वाले जो है ना, वो विधानसभा में जिता देते हैं, लोकसभा में नहीं जिताते हैं। देखो अब है अंतर बहुत, अब की बार हवा में तब्दीली है। तब्दीली है, बहुत है जी तब्दीली। आप क्या सोचते हैं जी, क्योंकि चुनाव है तो चुनाव में अलग अलग तरह की राय होती है, आपकी क्या राय है कि अब की बार किसे चुनना चाहिए? नहीं, यहाँ से तो वैसे मोदी का ही है। कैंडिडेट को वोट तो बहुत कम, लेकिन मोदी के नाम पे वोट ज़्यादा है। वोट बीजेपी को सारे जाएंगे और कैंडिडेट भी बीजेपी का ही जीतेगा। इससे मनोज तिवारी को हम नहीं कह रहे कि जितने काम नहीं करता, ठीक है, एक कैंडिडेट बीजेपी का जीतेगा क्योंकि वोट मोदी के नाम पे है। कैंडिडेट तो मनोज तिवारी ही है, तीसरी बार उन्हीं को दिया है पार्टी ने। लेकिन वोट बीजेपी को ही है, कमल के फूल को ही वोट है, मोदी के नाम पे। मतलब मोदी के नाम पर मनोज तिवारी को ये माफी दे दी जाएगी कि काम नहीं हुए तो माफी दे देंगे आप? बिल्कुल बिल्कुल, ये माफी है इस बार उसकी। देखते हैं इस बार फिर आजमा करके, अगली बार नहीं आएगा फिर देखेंगे। 10 साल में जो नहीं कर पाए, आपको क्या लगता है 5 साल में करेंगे? देखिए, कन्हैया कुमार का भी क्या कह सकते हैं, क्या काम करेगा आगे? उसको हमने देखा नहीं, परखा नहीं, कुछ नहीं। इसको कम से कम कह के गाड़ी तो दे रहे हैं कि काम नहीं कर रहा। उसको तुम जानते नहीं तो कैसे कहेंगे? तो वोट तो बीजेपी को ही है। और हाँ, ठीक है, चलिए, आपका क्या नाम है जी? राजकुमार त्यागी। त्यागी जी, मुझे ये बताएं कि क्योंकि चुनावी माहौल है, ऐसे में 2 उम्मीदवार आपके पास हैं, एक बीजेपी से मनोज तिवारी, दूसरा इंडिया गठबंधन से कन्हैया कुमार। दोनों बाहर के, दोनों बिहार के। पार्टियों ने सोच समझ के अपनी तरफ से रणनीति बनाकर दिया है उम्मीदवार को। क्या लगता है कि मुकाबला दोनों के बीच कड़ा रहेगा, कैसा रहेगा? नहीं, एक तरफ ही रहेगा, ये तिवारी आएगा बिल्कुल 100%। क्या कारण है जी? तो मोदी के नाम ही है, मोदी के चेहरे पे मिलेगी वोट तो। तिवारी का चेहरा कुछ नहीं? नहीं, तिवारी के चेहरे पे नहीं, मोदी के चेहरे पे खाली बस। ये क्या होता है, क्योंकि दिल्ली वाले एक काम और करते हैं कि जब विधानसभा का चुनाव होता है तो आप लोग आम आदमी पार्टी को जिता देते हैं, लोकसभा में बीजेपी को जिताते हैं। ये बदलाव क्यों देखने को मिलता है? वोटर वही है और जगह वही है, ऐसा क्यों? निर्णय अलग अलग है दोनों के। उस बार अलग है, इस बार अलग है। मतलब विधानसभा में अलग है, संसद में अलग है। ऐसा क्यों करता है वोटर? इसमें संसद में तो मोदी के नाम पे दे रहे हैं और उसके केजरीवाल के नाम पे देते हैं वोट विधानसभा में। यही फर्क है, और तो कोई ज्यादा फर्क नहीं है। मतलब बतौर मुख्यमंत्री केजरीवाल को ठीक मानते हैं, मगर सांसद के तौर पर उनकी पार्टी को ऐसा नहीं मानते कि उनको वोट दी जाए। आप ये वो इस लायक नहीं है, अभी कहने का मतलब है ना उनमें इतनी नॉलेज है ना कुछ है। कुल लगा के बात ये है, अभी तो वो विधानसभा तक ही ठीक है, संसद तक ठीक नहीं है वो कहने का। अब की बार तो क्योंकि आम आदमी पार्टी कांग्रेस के साथ गठबंधन में उतरी है, आपको लगता है इस बात का फर्क पड़ेगा? इस बात का कहीं नहीं, मेरे हिसाब से नहीं पड़ेगा कुछ। नहीं पड़ेगा। कुछ नहीं पड़ेगा। हाँ जी, आपकी क्या सोच है जी, क्या लगता है आपको? कोई बात नहीं, आप नहीं, आप भी बताइए। आप आपके मन की आप बताइए। मुझे ये बताएं कि क्योंकि तमाम लोग हैं, उनकी अलग अलग राय है, आपकी क्या राय है कि इस बार क्या करेगी उत्तरी पूर्वी लोकसभा क्षेत्र की जनता, किसके पक्ष में वोट देगी? लोकसभा में तो यही चलता है जी, बीजेपी का ही। ऐसा क्यों? बस मोदी का नाम जो सब कह रहे हैं तो मोदी का ही नाम चलेगा। सिर्फ मतलब मोदी का नाम, मोदी का चेहरा, या फिर काम ऐसे हैं कि आपको लगता है कि उन्होंने ऐसे काम किए हैं कि उनको दोबारा से बनना है? मोदी जी काम भी करते हैं और इसलिए दोबारा बनने चाहिए। दोबारा नहीं, तीसरी बार बन रहे हैं और अपने काम के वजह से बन रहे हैं। अपने काम की गारंटी देते हैं वो, और काम किए भी हैं, देश हित में काम किए हैं, ऐसी बात नहीं है। अभी जो आप कह रहे हो कन्हैया कुमार के बारे में, जैसा कुछ कह रहे हो, तो कन्हैया कुमार जी कांग्रेस से आ रहे हैं, ये तो आपको पता है। कांग्रेस की हालत क्या है कि आज आम आदमी पार्टी से सीटें मांग रही है कि हमें भी 1-2 सीटों पे लड़ा दो। दिल्ली में आपको पता है कितनी सीटों पे लड़ रही है कांग्रेस? 3 सीटों। किसने दी है वो 3 सीटें इनको? 4 पे आम आदमी पार्टी लड़ रही, 3 पे गठबंधन हुआ है। गठबंधन हुआ है ना,
तो उन्होंने 3 सीट दया दृष्टि से मिली है कांग्रेस को, तो कांग्रेस की हालत क्या है? तो उसमें कोई भविष्य ऐसा नहीं है कि कोई सेंटर में आके उनका चेहरा बैठ जाए। हम कांग्रेस का या बीजेपी के समर्थक नहीं, कांग्रेस का विरोध नहीं, पर हमें कांग्रेस में कोई ऐसा चेहरा दिखाई दे ताकि हम बदलाव करें, और बदलाव राजनीति में होना चाहिए ताकि एक पक्ष को घमंड ना हो, किसी तरह की कोई उसको अपने में अहम ना आए। तो इसलिए बदलाव जरूरी है, पर हमें बदलाव को देखते हुए हमें कोई चेहरा ऐसा नहीं दिखाई दे रहा ताकि हम उसके नाम पे सेंटर में किसी को और को लाके बैठा दें। विपक्षी जो पार्टियां हैं, कांग्रेस है या फिर आम आदमी पार्टी है, उनका इस चुनाव में एक खास विरोध है। वो कह रहे हैं कि साहब रोजगार की कमिटमेंट मोदी जी ने की, वो कमिटमेंट मोदी सरकार ने नहीं निभाई, रोजगार नहीं दे पाए, जैसा विकास होना चाहिए वैसा विकास नहीं हुआ, बात सिर्फ विकास की होती है, महंगाई जो है वो आम आदमी को परेशान कर रही है। आपको लगता है कि इन मुद्दों में दम है? मुद्दों में उनके में दम है, पर जनता अगर थोड़ा बारीकी से समझे तो शायद बहुत कम लोग समझ पाएंगे। जब जब महंगाई बढ़ती है, जब तब स्पीड बढ़ती है, काम की स्पीड बढ़ती है। काम चलेगा तो महंगाई होगी, जब काम ही नहीं चलेगा तो महंगाई किस चीज़ की होगी? आप आज महंगाई के लिए कह रहे हो, फिर भी बता दो किसका कोई काम रुक रहा हो, किसी की कोई गाड़ी ना खरीद रहा हो, किसी चीज़ में कोई दिक्कत हो, कुछ नहीं, कोई महंगाई इशू नहीं है। दूसरा, आप जो कह रहे हो विकास की बात, विकास जितना उसके हाथ में है, एक तरफ तो आप कहते हो कि मैं मजदूर को 500 रुपये नहीं दूंगा, जेसीबी से खुदवा लूंगा, काम करा लूंगा। मशीनी युग में आप रोजगार की उम्मीद मत करो, मेरा तो मानना ये है। बाकी लोग क्या विचार रखते हैं वो लोग जाने जी। फिर भी क्योंकि युवा हैं, उनको एक उम्मीद थी कि जिस तरह की कमिटमेंट की गई थी सरकारी नौकरी कम से कम मिले, इसीलिए कांग्रेस ने अब की बार अपना मैनिफेस्टो जारी किया है। उसमें खास तौर पर इस बात पर जोर दिया गया है कि युवाओं को नौकरी दी जाएगी, जो बैकलॉग है उसको क्लियर किया जाएगा। ये मैनिफेस्टो जो भी कांग्रेस का है या बीजेपी का, उसके आधार पर कोई काम नहीं पार्टी करती है। दूसरी बात, आप ये देखो सरकारी आंकड़े, आप तो पढ़े लिखे हो, आरटीआई लगा लो, कोई भी XYZ आपके लिए नहीं कह रहा मैं, कोई भी हो, हमारे पास सरकारी नौकरियां कितनी हैं और मांगने वाले कितने हैं? तो क्या सबके पास नौकरी मिल पाएगी? नहीं। उसने सरकारी नौकरी के लिए नहीं कहा, उसने रोजगार के लिए कहा। रोजगार आप कुछ भी कर सकते हो, आप भी तो रोजगार कर रहे हो, अपना चैनल चला रहे हो, रोजगार कर रहे हो। ऐसे ही दुनिया भर के रोजगार है, करो ना। किसने कहा मत करो? सरकारी नौकरी कैसे मांग लोगे? 5 करोड़ बच्चे अप्लाई करते हैं 18 से 25 साल के, लगभग 6 करोड़ है, 5 में कम कह रहा हूँ, 6 करोड़ बच्चे अप्लाई करते हैं सरकारी नौकरी के लिए। क्या सबको मिल जाएगी नौकरी? आपके पास 70-80 हज़ार, 1.25 लाख नौकरी टोटल बनती हैं। अगर 100%, 100% सीटें भी भर दें सरकारी नौकरी होगी तो 1.25 लाख सीटें बनती हैं। क्या 6 करोड़ में सबको दे पाओगे? नहीं। मोदी जी ने ये नहीं कहा कि अब सरकारी नौकरी के पीछे भागो, वो ये कह रहे हैं रोजगार करो, कुछ भी करो, आप जो भी आप में टैलेंट है, आप गाड़ी मैकेनिक बनो, आप कारपेंटर बनो, कुछ भी बनो, पढ़े लिखे बनो, हाई लेवल के बनो, मशीनों से काम करो। आपका क्या नाम है जी? नहीं बताओ, नाम तो बताओ, नाम तो बताओ। हम नाम पूछेंगे, तो आप बता दें। नाम तो दिनेश कुमार है। दिनेश जी, दिनेश जी नहीं, आपसे इतनी वो नहीं पूछ रहे हैं हम, इनसे पूछे, कोई बात नहीं। आप बताएं अपना नाम। मेरा नाम बालकिशोर त्यागी है। त्यागी जी, मुझे ये बताएं कि जिस तरीके से इन्होंने बताया, जो मुद्दे हैं वो अहम होते हैं या फिर चेहरा कैंडिडेट है वो अहम हो जाता है, या मुद्दे पीछे रह जाते हैं? चुनाव में होता क्या है, मतलब जब वोटर वोट डालता है तो क्या सोचता है? मुद्दों के बारे में सोचता है, कैंडिडेट के बारे में, या फिर लगता है बड़ा चेहरा देखकर? मुद्दे के बारे में भी सोचते हैं, पर मुद्दे पूरे इतना होते हैं। अब तो चेहरे के ऊपर वोट दी जा रही है मोदी के नाम से, बीजेपी को भी। मुद्दे परेशान नहीं करते हैं जिस तरह आपका? मुद्दे परेशान करते हैं, तो फिर उनकी बात क्यों नहीं करते आप? क्या करें करके? कोई पूरा तो नहीं करता मुद्दे को। मुद्दा कौन पूरा करेगा? क्योंकि चुनाव में जब उम्मीदवार आता है तो उम्मीदवार से आप सवाल कर सकते हैं कि आपने नहीं किया। ऐसा कोई नहीं सुनता। हम तो किसान आदमी बुराड़ी के, खेती का काम करते हैं और सजा पिछड़ लग रहे हैं ऐसी। तो किसान के लिहाज से कोई कामकाज हो पाया मोदी जी की 10 साल की सरकार में? हाँ, वो मुआवजा दे रहे हैं 6,000 रुपये, 6,000 रुपये ना साल के, वो दे रहे हैं बस यहाँ सब्सिडी, बस। और ना कोई सब्सिडी है, ना कोई बिजली पे सब्सिडी है, किसी चीज पे सब्सिडी कोई नहीं है यहाँ दिल्ली में। वो तो कह रहे हैं किसानों की आमदनी 2022 तक दुगनी करने का विचार था, कुछ हुआ क्या? वो पहले से भी डाउन होगी, दुगनी कहाँ से होगी? भाई साहब कह रहे हैं महंगाई कुछ नहीं है, वो वैसे ही पब्लिक वैसे ही कर रही है। नहीं, अब महंगाई हो तो आदमी को भुगतना तो पड़ेगा ही। महंगाई हो कुछ अपना रोजगार तो करना ही है। वो कह रहे हैं पब्लिक के काम तो रुक नहीं रहे हैं साहब, महंगाई है तो क्या बात होगी? भाई साहब का नजरिया है वो। तो देखो, हम तो मोदी के समर्थक हैं, बाकी कोई भी कैंडिडेट हो वोट देंगे मोदी को।
नहीं, दो तरह की बातें आप कर रहे हैं कि मोदी ने किसानों के लिए, आपने कहा कि किसान हैं आप, किसानों के लिए कुछ नहीं किया, आप कह रहे हैं फिर भी मोदी पसंद है, वो क्या कारण है? मैं ये बात आपसे पूछ यहाँ रहा पे दिल्ली सरकार के अंडर है हाँ। किसानों का काम, और उन्होंने हम निकाल दिए सब उसमें से, मत दिल्ली से बाहर ही घोषित कर दिया, किसान ही ना दिल्ली में नुके। हूँ। अच्छा, मतलब दिल्ली में किसान नहीं है, वो ये कह रहे हैं, रिकॉर्ड में किसान नहीं है। रिकॉर्ड में है किसान, अच्छा, रिकॉर्ड में क्यों नहीं है? तो फिर क्या दिक्कत है? दिक्कत ये कोई सरकार कुछ देती ना दिल्ली में किसान को, अच्छा, किसान को फैसिलिटी सरकार नहीं दे रही कुछ नहीं है, यहाँ। दिल्ली सरकार नहीं। कुछ भी नहीं है यहाँ पे। ठीक है, बाकी चीज़ों में बात करें, और जैसे महंगाई की हम बात कर रहे थे, रोजगार की बात है, उसमें कुछ आपको लगता है कि हाँ ये कामकाज हुआ है और इस कामकाज को देखकर वोट मोदी को देनी चाहिए? रोजगार तो जैसे चल रहे हैं ठीक है, पर धर्म के नाम पे वोट दे रहे हैं सब। और उससे पुट्ठे से पूछो आप, तो मतलब धर्म बड़ा और मुद्दे पीछे, हम भी धर्म के नाम पे हैं जी, धर्म के नाम। बिल्कुल।